हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अक्षरों की सादृश्यता। इसे इंग्लिश में लेटर एनालॉजी कहते हैं। इसमें क्या करना था कि इसमें ए से लेकर जेड तक हमें सभी अंकों का नंबर याद होना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है कि ये एक हमें सवाल दिया है, इसमें ये इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध चौथे के साथ, चौथा अंक, चौथा अल्फ़ाबेट हमें ज्ञात करने हैं। देखो याद करने का तरीका, इसमें टी हमारा आता है 20 नंबर पे, ये याद होने चाहिए। आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे और के आता है 11 पे। अब इसका संबंधित से इसका देखते हैं। एम आता है हमारा 13 नंबर पे और ई आता है 5 पे और सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे और वी आता है 22 पे और इस पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे और डी आता है 4 पे। तो देखिए इसमें देखो, इसमें हमें इन दोनों का लिंक अगर देखेंगे तब भी हम इसका अगला लिंक प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना पड़ेगा। जैसे देखिए 11 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 13, 3 में 2 जोड़ दें 5, 1 में 2 जोड़ दें 3, 18 में 2 जोड़ दें 20, 20 में 2 जोड़ दें 22। इस तरीके से हमें सिंपल तरीका देखना पड़ेगा। भाई ऐसा करने से अगर देखो 11 में 2 जोड़ने पे 13 आते हैं तो सही है, यानी हमने तरीका सही लगाया। इसी तरीके से इसको हल करेंगे। अब देखो हमने क्या करा था कि 11 नंबर पे आता है, पीछे से जोड़ा तो हमें अगला अंक मिल गया आगे वाले पहले वाले का। अब 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 आता है एफ, 6 पे आता है एफ। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 पे आता है पी। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 15 में 2 जोड़े 17, 17 पे आता है क्यू। 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे आता है आर। इस तरह हमारा आंसर आएगा एफ पी क्यू आर आंसर। और ऑप्शन में देखेंगे तो किसी न किसी ऑप्शन में ये एफ पी क्यू आर प्राप्त होगा। अब हमारा अगला सवाल है एन पी बी जी। अब इनका भी हमें अंक का कोड याद होना चाहिए। एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे और बी आता है 2 नंबर पे और जी आता है हमारा 7 पे। अब इसका संबंध इससे है, ओ आएगा 15 पे, क्यू आएगा 17 पे, सी आएगा 3 पे और एच आएगा 8 नंबर पे। अब हम संबंध देखें तो 14 में अगर हम 1 जोड़ें तो 15 आता है, आसानी से आ रहा है। 16 में 1 जोड़ें तो 17 आसानी से प्राप्त हो रहा है। 2 में 1 जोड़ें 3 आसानी से मिल रहा है। 7 में 1 जोड़ें 8। जो संबंध इसमें आएगा, एक एक जोड़ के आ रहा है, वही संबंध इसमें आगे वाले से आएगा। जैसे ए आया 1 नंबर पे, जे आया 10 पे, ओ आया 15 पे और टी आया 20 पे। अगर हम 1 में 1 जोड़ें तो 2 आया। जैसे ये देखो, हम इसने आगे से आगे एन में, एन 14 नंबर पे तो 1 जोड़ा तो अगला अंक मिला। इस तरह 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 पे अगला अंक क्या आता है बी। 10 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे आएगा जे। 15 में अगर 1 जोड़ेंगे 16, 16 पे आएगा पी और 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 पे आएगा यू। तो हमारा आंसर आएगा बी जे पी यू आंसर। इसी में हमारा अगला सवाल है एच एम पी यू। एच आएगा 8 नंबर पे, एम आएगा 13 नंबर पे, पी आएगा 16 नंबर पे, यू आएगा हमारा 21 नंबर पे। और इसका कोड लिखेंगे, आई का 9, ओ का 15 पे, एस आएगा 19 पे और वाई आएगा हमारा 25 पे। अब हमने देखा है 8, 13, 16, 20 ये अंकों का नंबर दिया हुआ है। इसमें देखो क्या है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। अगर हम 8 में 1 जोड़ें 9, अगर हम 13 में 2 जोड़ें 15, आसानी से अगला अंक मिल रहा है। अगर हम 16 में 3 जोड़ें 19 और 21 में 4 जोड़ें 25। देखो क्या श्रेणी आई है, 1 2 3 4 जुड़ने पर हमें अगला अंक मिला। इस तरह से अगर इसको चेक करेंगे, जी 7 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, आर 18 पे और एफ 6 नंबर पे। यहाँ हमने क्या किया था, 8 में 1 जोड़ा था 9 हुआ। उसी तरह 7 में 1 जोड़ेंगे 8 प्राप्त हुआ, 8 पे क्या आता है एच। 13 में हमने 2 जोड़ने हैं, क्योंकि 13 में हमने यहाँ 2 जोड़े तो 15 मिले। यहाँ एम 13 पे आता है तो 13 में 2 जोड़े 15, 15 पे क्या आएगा
ओ। अब यहाँ हमने क्या करा, 16 में 3 जोड़े थे, यहाँ हम 18 में 3 जोड़ेंगे, 18 में 3 जोड़े 21, 21 पे क्या आएगा यू। यहाँ हमने 21 में 4 जोड़े थे 25, यहाँ 6 में हम 4 जोड़ेंगे 10, 10 पे आता है जे। तो हमारा आंसर आएगा HOUJ आंसर। ऑप्शन में आपको एक में से किसी में मिलेगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए हम आगे से आगे आपको सवाल बताते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे भी इस तरीके से ये सवाल होते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा अगला सवाल है ग्लो। ग्लो जी आता है हमारा 7 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, और ओ आता है 15 नंबर पे, और डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पे। हमने इनके नंबर लिख दिए। एफ आता है 6 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, यू आता है हमारा 21 नंबर पे। अब हमें इन दोनों में संबंध देखना है कि क्या संबंध है। अगर हम देखें कि 23 में से करें तो कुछ नहीं आता। अगर हम इस तरह के देखें 7 में से अगर 1 घटा दें तो 6, 12 में से 2 घटा दें 10, 15 में से 1 घटा दें 14, 23 में से 2 घटा दें 21 मिलता है। हमने लिंक देखे, हमने देखा भी 7 में से 1 घटाया तो 6 मिलता है, तो ये इसका संबंध है। इसी तरीके से P 16 नंबर पे, T 20 पे, E 5 नंबर पे और L 12 देखना पड़ा। हमने क्या करा, 7 में से 1 घटाया, इसलिए 16 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा। कितना आया 15, 15 पे क्या आता है O। हमने भी यहाँ देखा कि 12 में से हमने 2 घटाए तो 10 मिला, इस तरह 20 में 2 घटाएंगे क्या होएगा 18, 18 पे किस पे आता है R पे आता है। हमने 15 में से 1 घटाया, इस तरह से 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आया 4, 4 पे आएगा D। हमने 23 में से 2 घटाए थे, अब 12 में से 2 घटेंगे 10, 10 10 पे 10 नंबर पे कौन सा अंक आता है जे, इससे हमारा आंसर आएगा ORDJ। ऑप्शन में आपको एक में ये अवश्य मिलेगा। अब हमारा अगला सवाल है KLMN। के आता है हमारा के आता है हमारा 11 नंबर पे, एल आता है 12 पे, एम आता है 13 पे और एन आता है 14 नंबर पे। हमने देखा IJKL, ये देखा आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे और एल आता है 12 पे। इस तरह टी आएगा 20 पे, यू आएगा 21 पे, वी आएगा 22 पे और डब्ल्यू आएगा 23 पे। ये अल्फ़ाबेटों के अंकों का नंबर याद होना चाहिए, जिससे ये आसानी होती है। अब हमने देखा कि इनमें कोई संबंध देखना है, तो हमने देखा कि 11 में से अगर हम 2 घटा दें तो 9 आता है, 12 में से अगर 2 घटाते हैं तो 10 आता है, घटाने या जोड़ने पर ही आएगा। 13 में से 2 घटा देंगे 11, 14 में से 2 घटा देंगे 14, 12, 14 में 2 गए 12। अब हमें लिंक मिल गया भी, अगर हम पहले वाले अंक में से अगर 2 2 घटा दें तो अगला अंक मिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 20, 21, 22, 23 दिया है। 20 में से 2 घटे 18, 18 पे आता है R। 21 में से 2 गए 19, 19 पे आएगा S। 22 में से 2 गए 20 बचा, 20 पे आता है T। 23 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 पे आएगा U। तो हमारा आंसर आएगा RSTU। अब हमारा अगला सवाल है, जैसे देखो JQXE दे रखा है, तो J आता है हमारा 10 पे, Q आता है 17 पे, X आता है हमारा 24 पे और E आता है 5 नंबर पे। L आता है 12 पे, S आता है 19 पे, Z आता है 26 नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे। अब हम इन दोनों में संबंध देखना पड़ेगा। हमने देखा कि पहला 10 है, दूसरा इसका 12 है। अगर हम 10 में 2 जोड़ते हैं तो 12। अगला देखते हैं 17 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 19, और 24 में 2 जोड़ते हैं तो 26, और 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7। इस तरह से ये 2 2 मिले, सब में प्लस में क्या है 2 2 मिले। इसलिए MTNL दिया हुआ है। M आता है हमारा 13 पे, T आता है 20 पे, N आता है 14 पे और L आता है 12 पे। अब हमने अगला अंक देखें तो देखेंगे, देखो कैसे किया हमने। 10 में 2 जोड़े थे, इसलिए 13 में हमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। अगर 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। 13 में 2 जोड़े 15। इस तरह 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 22। 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14। तो हमें 15 पे O आता है, 22 पे हमारा V आता है, 16
पे आता है P और N आता है, N पर आता है, N आता है 14 पे, तो OVPN आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है BPTU। B आता है 2 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे और W आता है 23 नंबर पे। अगला देखेंगे C आता है 3 पे, Q आता है 17 पे और U आता है 21 पे और X आता है 24 पे। अब संबंध इसमें देखेंगे, 2 में अगर 1 जोड़ दिया जाए 3, 16 में 1 जोड़ दिया जाए 17 और 20 में 1 जोड़ दिया जाए 21 और 23 में 1 जोड़ दिया जाए 24। इस तरह C आता है 3 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पर, N है 14 नंबर पे और S है 19 पे। हमने क्या करा, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 पाएगा D। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 9 पे क्या आता है I। 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 पे आता है O और 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 पे आता है T। इसलिए हमारा आंसर आएगा DIOT आंसर। तो इसमें इसका संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो चौथे से होगा। अब हमारा अगला सवाल है JPSW। अब J आता है 10 पे, P आता है 16 पे, S आता है 19 पे और W आता है 23 पे। L आएगा 12 पे, Q आएगा हमारा 17 पे, U आएगा 21 पे और X आएगा 24 पे। इसमें हम संबंध देखेंगे तो 10 में अगर 2 जोड़ा जाए 12, 16 में 1 जोड़ा जाए 17, 19 में 2 जोड़ा जाए 21, 23 में 1 जोड़ा जाए 24। इसी प्रकार से M 13, R 18 पे, F 6 पे, T 20 पे। हमने 10 में 2 जोड़ा था तो 12 आया था, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 पे क्या आएगा O। 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 पे आएगा S। 6 में 1 2, अब देखो 19 में 2 जोड़ा था, इस तरह 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 पे आता है H। 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 पे आएगा U। तो हमारा आंसर आएगा OSHU। अब हमारा अगला सवाल है JKLM। J आता है 10 पे, K आता है 11 पे, L 12 पे, M 13 पे, I 9 पे, I 9 पे, I 9 पे। तो हम इसमें संबंध देखेंगे, अगर 10 में से हमने 1 घटाया तो 9, 11 में से अगर हमने 2 घटाया 9, 12 में से 3 घटाया 9 और 13 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो इसी प्रकार से P 16 नंबर पे, Q 17 पे, R 18 पे और S 19 पे। तो अगर हम 16 में से 1 घटाएं तो 15, 15 पे क्या आएगा O। 17 में से अगर हम 2 घटा दें कितना आएगा, 17 में 2 गए 15, 15 पे क्या आएगा O। 18 में से 3 घटा दें 15, 15 पे क्या आएगा O और 19 में से अगर हम 4 घटा दें तो 15 क्या आएगा O। तो हम सभी का आंसर आ जाएगा O 4 बार आएगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि O हमारा 15 नंबर के अंक के डिजिट पर आता है आंसर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अक्षरों की सादृश्यता। इसे इंग्लिश में लेटर एनालॉजी कहते हैं। इसमें क्या करना था कि इसमें ए से लेकर जेड तक हमें सभी अंकों का नंबर याद होना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है कि ये एक हमें सवाल दिया है, इसमें ये इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध चौथे के साथ, चौथा अंक, चौथा अल्फ़ाबेट हमें ज्ञात करने हैं। देखो याद करने का तरीका, इसमें टी हमारा आता है 20 नंबर पे, ये याद होने चाहिए। आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे और के आता है 11 पे। अब इसका संबंध इससे है तो इसका देखते हैं। एम आता है हमारा 13 नंबर पे और ई आता है 5 पे और सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे और वी आता है 22 पे और इस पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे और डी आता है 4 पे। तो देखिए इसमें देखो, इसमें हमें इन दोनों का लिंक अगर देखेंगे तब भी हम इसका अगला लिंक प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना पड़ेगा। जैसे देखिए 11 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 13, 3 में 2 जोड़ दें 5, 1 में 2 जोड़ दें 3, 18 में 2 जोड़ दें
20, 20 में 2 जोड़ दें 22। इस तरीके से हमें सिंपल तरीका देखना पड़ेगा भाई। ऐसा करने से अगर देखो 11 में 2 जोड़ने पे 13 आते हैं तो सही है, यानी हमने तरीका सही लगाया। इसी तरीके से इसको हल करेंगे। अब देखो हमने क्या करा था कि 11 नंबर पे आता है, पीछे से जोड़ा तो हमें अगला अंक मिल गया आगे वाले पहले वाले का। अब 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 आता है एफ, 6 पे आता है एफ। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 पे आता है पी। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 15 में 2 जोड़े 17, 17 पे आता है क्यू। 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे आता है आर। इस तरह हमारा आंसर आएगा एफ पी क्यू आर आंसर। और ऑप्शन में देखेंगे तो किसी न किसी ऑप्शन में ये एफ पी क्यू आर प्राप्त होगा। अब हमारा अगला सवाल है एन पी बी जी। अब इनका भी हमें अंक का कोड याद होना चाहिए। एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, और बी आता है 2 नंबर पे, और जी आता है हमारा 7 पे। अब इसका संबंध इससे है, ओ आएगा 15 पे, क्यू आएगा 17 पे, सी आएगा 3 पे, और एच आएगा 8 नंबर पे। अब हम संबंध देखें तो 14 में अगर हम 1 जोड़ें तो 15 आता है, आसानी से आ रहा है। 16 में 1 जोड़ें तो 17 आसानी से प्राप्त हो रहा है। 2 में 1 जोड़ें 3 आसानी से मिल रहा है। 7 में 1 जोड़ें 8। जो संबंध इसमें आएगा, एक एक जोड़ के आ रहा है, वही संबंध इसमें आगे वाले से आएगा। जैसे ए आया 1 नंबर पे, जे आया 10 पे, ओ आया 15 पे, और टी आया 20 पे। अगर हम 1 में 1 जोड़ें तो 2 आया। जैसे ये देखो हमने इसने आगे से आगे एन में, एन 14 नंबर पे तो 1 जोड़ा तो अगला अंक मिला। इस तरह 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 पे अगला अंक क्या आता है बी। 10 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे आएगा जे। 15 में अगर 1 जोड़ेंगे 16, 16 पे आएगा पी। और 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 पे आएगा यू। तो हमारा आंसर आएगा बी जे पी यू आंसर। इसी में हमारा अगला सवाल है एच एम पी यू। एच आएगा 8 नंबर पे, एम आएगा 13 नंबर पे, पी आएगा 16 नंबर पे, यू आएगा हमारा 21 नंबर पे। और इसका कोड लिखेंगे आई का 9, ओ का 15 पे, एस आएगा 19 पे, और वाई आएगा हमारा 25 पे। अब हमने देखा है 8, 13, 16, 20 ये अंकों का नंबर दिया हुआ है। इसमें देखो क्या है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। अगर हम 8 में 1 जोड़ें 9, अगर हम 13 में 2 जोड़ें 15, आसानी से अगला अंक मिल रहा है। अगर हम 16 में 3 जोड़ें 19, और 21 में 4 जोड़ें 25। देखो क्या श्रेणी आई है, 1 2 3 4 जुड़ने पर हमें अगला अंक मिला। इस तरह से अगर इसको चेक करेंगे, जी 7 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, आर 18 पे, और एफ 6 नंबर पे। यहाँ हमने क्या किया था, 8 में 1 जोड़ा था 9 हुआ। उसी तरह 7 में 1 जोड़ेंगे 8 प्राप्त हुआ। 8 पे क्या आता है एच। 13 में हमने 2 जोड़ने हैं, क्योंकि 13 में हमने यहाँ 2 जोड़े तो 15 मिले। यहाँ एम 13 पे आता है तो 13 में 2 जोड़े 15, 15 पे क्या आएगा ओ। अब यहाँ हमने क्या करा, 16 में 3 जोड़े थे, यहाँ हम 18 में 3 जोड़ेंगे। 18 में 3 जोड़े 21, 21 पे क्या आएगा यू। यहाँ हमने 21 में 4 जोड़े थे 25, यहाँ 6 में हम 4 जोड़ेंगे 10, 10 पे आता है जे। तो हमारा आंसर आएगा एच ओ यू जे आंसर। ऑप्शन में आपको एक में से किसी में मिलेगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए हम आगे से आगे आपको सवाल बताते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे भी इस तरीके से ये सवाल होते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा अगला सवाल है ग्लो। ग्लो जी आता है हमारा 7 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, और ओ आता है 15 नंबर पे, और डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पे। हमने इनके नंबर लिख दिए। एफ आता है 6 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, यू आता है हमारा 21 नंबर पे। अब हमें इन दोनों में संबंध देखना है कि क्या संबंध है। अगर हम देखें कि 23 में से करें तो कुछ नहीं आता। अगर हम इस तरह के देखें 7 में से अगर 1 घटा दें तो 6, 12 में से 2 घटा दें 10, 15 में से 1 घटा दें 14, 23 में से 2 घटा दें 21 मिलता है। हमने लिंक देखे, हमने देखा भी 7 में से 1 घटाया तो 6 मिलता है।
तो ये इसका संबंध है। इसी तरीके से P 16 नंबर पे, T 20 पे, E 5 नंबर पे और L 12। देखना पड़ा, हमने क्या करा, 7 में से 1 घटाया, इसलिए 16 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा। कितना आया, 15। 15 पे क्या आता है, O। हमने भी यहाँ देखा कि 12 में से हमने 2 घटाए तो 10 मिला। इस तरह 20 में से 2 घटाएंगे क्या होएगा, 18। 18 पे किस पे आता है, R पे आता है। हमने 15 में से 1 घटाया, इस तरह से 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आया, 4। 4 पे आएगा D। हमने 23 में से 2 घटाए थे, अब 12 में से 2 घटेंगे, 10। 10 10 नंबर पे कौन सा अंक आता है, J। इससे हमारा आंसर आएगा ORDJ। ऑप्शन में आपको एक में ये अवश्य मिलेगा। अब हमारा अगला सवाल है KLMN। के आता है हमारा के आता है हमारा 11 नंबर पे, L आता है 12 पे, M आता है 13 पे और N आता है 14 नंबर पे। हमने देखा IJKL, ये देखा I आता है 9 पे, J आता है 10 पे, K आता है 11 पे और L आता है 12 पे। इस तरह T आएगा 20 पे, U आएगा 21 पे, V आएगा 22 पे और W आएगा 23 पे। ये अल्फ़ाबेटों के अंकों का नंबर याद होना चाहिए, जिससे ये आसानी होती है। अब हमने देखा कि इनमें कोई संबंध देखना है, तो हमने देखा कि 11 में से अगर हम 2 घटा दें तो 9 आता है। 12 में से अगर 2 घटाते हैं तो 10 आता है, घटाने या जोड़ने पर ही आएगा। 13 में से 2 घटा देंगे 11। 14 में से 2 घटा देंगे 14। 12। 14 में 2 गए 12। अब हमें लिंक मिल गया भी, अगर हम पहले वाले अंक में से अगर 2 2 घटा दें तो अगला अंक मिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 20, 21, 22, 23 दिया है। 20 में से 2 घटे 18। 18 पे आता है R। 21 में से 2 गए 19। 19 पे आएगा S। 22 में से 2 गए 20 बचा, 20 पे आता है T। 23 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 पे आएगा U। तो हमारा आंसर आएगा RSTU। अब हमारा अगला सवाल है, जैसे देखो JQXE दे रखा है, तो J आता है हमारा 10 पे, Q आता है 17 पे, X आता है हमारा 24 पे और E आता है 5 नंबर पे। L आता है 12 पे, S आता है 19 पे, Z आता है 26 नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे। अब हम इन दोनों में संबंध देखना पड़ेगा। हमने देखा कि पहला 10 है, दूसरा इसका 12 है। अगर हम 10 में 2 जोड़ते हैं तो 12। अगला देखते हैं 17 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 19 और 24 में 2 जोड़ते हैं तो 26 और 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7। इस तरह से ये 2 2 मिले, सब में प्लस में क्या है, 2 2 मिले। इसलिए MTNL दिया हुआ है। M आता है हमारा 13 पे, T आता है 20 पे, N आता है 14 पे और L आता है 12 पे। अब हमने अगला अंक देखें तो देखेंगे, देखो कैसे किया हमने, 10 में 2 जोड़े थे, इसलिए 13 में हमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। अगर 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15। 13 में 2 जोड़े 15। इस तरह 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14। तो हमें 15 पे O आता है, 22 पे हमारा V आता है, 16 पे आता है P और N आता है, N पर आता है, N आता है 14 पे, तो OVPN आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है BPTU। B आता है 2 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे और W आता है 23 नंबर पे। अगला देखेंगे, C आता है 3 पे, Q आता है 17 पे और U आता है 21 पे और X आता है 24 पे। अब संबंध इसमें देखेंगे, 2 में अगर 1 जोड़ दिया जाए 3, 16 में 1 जोड़ दिया जाए 17 और 20 में 1 जोड़ दिया जाए 21 और 23 में 1 जोड़ दिया जाए 24। इस तरह C आता है 3 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पर, N है 14 नंबर पे और S है 19 पे। हमने क्या करा, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 पाएगा D। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, 9 पे क्या आता है I। 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 पे आता है O और 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 पे आता है T। इसलिए हमारा आंसर आएगा DIOT आंसर। तो इसमें इसका संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो चौथे से होगा।
अब हमारा अगला सवाल है JPSW। अब J आता है 10 पे, P आता है 16 पे, S आता है 19 पे और W आता है 23 पे। L आएगा 12 पे, Q आएगा हमारा 17 पे, U आएगा 21 पे और X आएगा 24 पे। इसमें हम संबंध देखेंगे तो 10 में अगर 2 जोड़ा जाए 12, 16 में 1 जोड़ा जाए 17, 19 में 2 जोड़ा जाए 21, 23 में 1 जोड़ा जाए 24। इसी प्रकार से M13 R18 पे, F6 पे, T20 पे। हमने 10 में 2 जोड़ा था तो 12 आया था, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 पे क्या आएगा O, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 पे आएगा S, 6 में 1 2, अब देखो 19 में 2 जोड़ा था, इस तरह 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 पे आता है H, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 पे आएगा U। तो हमारा आंसर आएगा OSHU। अब हमारा अगला सवाल है JKLM। J आता है 10 पे, K आता है 11 पे, L 12 पे, M 13 पे, I 9 पे, I 9 पे, I 9 पे। तो हम इसमें संबंध देखेंगे, अगर 10 में से हमने 1 घटाया तो 9, 11 में से अगर हमने 2 घटाया 9, 12 में से 3 घटाया 9 और 13 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो इसी प्रकार से P 16 नंबर पे, Q 17 पे, R 18 पे और S 19 पे। अगर हम 16 में से 1 घटाएं तो 15, 15 पे क्या आएगा O। 17 में से अगर हम 2 घटा दें कितना आएगा, 17 में 2 गए 15, 15 पे क्या आएगा O। 18 में से 3 घटा दें 15, 15 पे क्या आएगा O। और 19 में से अगर हम 4 घटा दें तो 15 क्या आएगा O। तो हम सभी का आंसर आ जाएगा O, 4 बार आएगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि O हमारा 15 नंबर के अंक के डिजिट पर आता है आंसर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अक्षरों की सादृश्यता। इसे इंग्लिश में लेटर एनालॉजी कहते हैं। इसमें क्या करना था कि इसमें ए से लेकर जेड तक हमें सभी अंकों का नंबर याद होना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है कि ये एक हमें सवाल दिया है, इसमें ये इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध चौथे के साथ, चौथा अंक, चौथा अल्फ़ाबेट हमें ज्ञात करने हैं। देखो याद करने का तरीका, इसमें टी हमारा आता है 20 नंबर पे, ये याद होने चाहिए। आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे और के आता है 11 पे। अब इसका संबंध इससे है तो इसका देखते हैं। एम आता है हमारा 13 नंबर पे और ई आता है 5 पे और सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे और वी आता है 22 पे और इस पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे और डी आता है 4 पे। तो देखिए इसमें देखो, इसमें हमें इन दोनों का लिंक अगर देखेंगे तब भी हम इसका अगला लिंक प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना पड़ेगा। जैसे देखिए 11 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 13, 3 में 2 जोड़ दें 5, 1 में 2 जोड़ दें 3, 18 में 2 जोड़ दें 20, 20 में 2 जोड़ दें 22। इस तरीके से हमें सिंपल तरीका देखना पड़ेगा। भाई ऐसा करने से अगर देखो 11 में 2 जोड़ने पे 13 आते हैं तो सही है, यानी हमने तरीका सही लगाया। इसी तरीके से इसको हल करेंगे। अब देखो हमने क्या करा था कि 11 नंबर पे आता है, पीछे से जोड़ा तो हमें अगला अंक मिल गया आगे वाले पहले वाले का। अब 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 आता है एफ, 6 पे आता है एफ। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 पे आता है पी। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 15 में 2 जोड़े 17, 17 पे आता है क्यू। 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे आता है आर। इस तरह हमारा आंसर आएगा FPQR आंसर। और ऑप्शन में देखेंगे तो किसी न किसी ऑप्शन में ये FPQR प्राप्त होगा। अब हमारा अगला सवाल है NPBG। अब इनका भी हमें अंक का कोड याद होना चाहिए। N आता है 14 पे, P आता है 16 पे और B आता है 2 नंबर पे और G आता है हमारा 7 पे। अब इसका संबंध इससे है, O आएगा 15 पे, Q आएगा 17 पे, C आएगा 3 पे और H आएगा 8 नंबर पे।
अब हम संबंध देखें तो 14 में अगर हम 1 जोड़ें तो 15 आता है, आसानी से आ रहा है। 16 में 1 जोड़ें तो 17 आसानी से प्राप्त हो रहा है। 2 में 1 जोड़ें 3 आसानी से मिल रहा है। 7 में 1 जोड़ें 8। जो संबंध इसमें आएगा, एक एक जोड़ के आ रहा है, वही संबंध इसमें आगे वाले से आएगा। जैसे ए आया 1 नंबर पे, जे आया 10 पे, ओ आया 15 पे और टी आया 20 पे। अगर हम 1 में 1 जोड़ें तो 2 आया। जैसे ये देखो, हमने इसने आगे से आगे एन में एन 14 नंबर पे तो 1 जोड़ा तो अगला अंक मिला। इस तरह 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 पे अगला अंक क्या आता है बी। 10 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे आएगा जे। 15 में अगर 1 जोड़ेंगे 16, 16 पे आएगा पी। और 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 पे आएगा यू। तो हमारा आंसर आएगा बी जे पी यू आंसर। इसी में हमारा अगला सवाल है एच एम पी यू। एच आएगा 8 नंबर पे, एम आएगा 13 नंबर पे, पी आएगा 16 नंबर पे, यू आएगा हमारा 21 नंबर पे। और इसका कोड लिखेंगे आई का 9, ओ का 15 पे, एस आएगा 19 पे और वाई आएगा हमारा 25 पे। अब हमने देखा है 8, 13, 16, 20 ये अंकों का नंबर दिया हुआ है। इसमें देखो क्या है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। अगर हम 8 में 1 जोड़ें 9, अगर हम 13 में 2 जोड़ें 15, आसानी से अगला अंक मिल रहा है। अगर हम 16 में 3 जोड़ें 19 और 21 में 4 जोड़ें 25। देखो क्या श्रेणी आई है, 1 2 3 4 जुड़ने पर हमें अगला अंक मिला। इस तरह से अगर इसको चेक करेंगे, जी 7 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, आर 18 पे और एफ 6 नंबर पे। यहाँ हमने क्या किया था, 8 में 1 जोड़ा था 9 हुआ। उसी तरह 7 में 1 जोड़ेंगे 8 प्राप्त हुआ। 8 पे क्या आता है एच। 13 में हमने 2 जोड़ने हैं, क्योंकि 13 में हमने यहाँ 2 जोड़े तो 15 मिले। यहाँ एम 13 पे आता है तो 13 में 2 जोड़े 15, 15 पे क्या आएगा ओ। अब यहाँ हमने क्या करा, 16 में 3 जोड़े थे, यहाँ हम 18 में 3 जोड़ेंगे। 18 में 3 जोड़े 21, 21 पे क्या आएगा यू। यहाँ हमने 21 में 4 जोड़े थे 25, यहाँ 6 में हम 4 जोड़ेंगे 10, 10 पे आता है जे। तो हमारा आंसर आएगा एच ओ यू जे आंसर। ऑप्शन में आपको एक में से किसी में मिलेगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए हम आगे से आगे आपको सवाल बताते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे भी इस तरीके से ये सवाल होते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा अगला सवाल है ग्लो। ग्लो जी आता है हमारा 7 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे और ओ आता है 15 नंबर पे और डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पे। हमने इनके नंबर लिख दिए। एफ आता है 6 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, यू आता है हमारा 21 नंबर पे। अब हमें इन दोनों में संबंध देखना है कि क्या संबंध है। अगर हम देखें कि 23 में से करें तो कुछ नहीं आता। अगर हम इस तरह के देखें 7 में से अगर 1 घटा दें तो 6, 12 में से 2 घटा दें 10, 15 में से 1 घटा दें 14, 23 में से 2 घटा दें 21 मिलता है। हमने लिंक देखे, हमने देखा भी 7 में से 1 घटाया तो 6 मिलता है, तो ये इसका संबंध है। इसी तरीके से पी 16 नंबर पे, टी 20 पे, ई 5 नंबर पे और एल 12 देखना पड़ा। हमने क्या करा, 7 में से 1 घटाया, इसलिए 16 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा। कितना आया 15, 15 पे क्या आता है ओ। हमने भी यहाँ देखा कि 12 में से हमने 2 घटाए तो 10 मिला। इस तरह 20 में 2 घटाएंगे क्या होएगा 18, 18 पे किस पे आता है आर पे आता है। हमने 15 में से 1 घटाया, इस तरह से 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आया 4, 4 पे आएगा डी। हमने 23 में से 2 घटाए थे, अब 12 में से 2 घटेंगे 10, 10 10 पे 10 नंबर पे कौन सा अंक आता है जे। इससे हमारा आंसर आएगा ओ आर डी जे। ऑप्शन में आपको एक में ये अवश्य मिलेगा। अब हमारा अगला सवाल है के एल एम एन। के आता है हमारा जे के आता है हमारा 11 नंबर पे, एल आता है 12 पे, एम आता है 13 पे और एन आता है 14 नंबर पे। हमने देखा आई जे के एल, ये देखा आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे और एल आता है 12 पे। इस तरह टी आएगा 20 पे, यू आएगा 21 पे, वी आएगा 22 पे और डब्ल्यू आएगा 23 पे। ये अल्फ़ाबेटों के अंकों का नंबर याद होना चाहिए।
जिससे ये आसानी होती है। अब हमने देखा कि इनमें कोई संबंध देखना है, तो हमने देखा कि 11 में से अगर हम 2 घटा दें तो 9 आता है, 12 में से अगर 2 घटाते हैं तो 10 आता है, घटाने या जोड़ने पर ही आएगा। 13 में से 2 घटा देंगे 11, 14 में से 2 घटा देंगे 14, 12, 14 में 2 गए 12। अब हमें लिंक मिल गया भी, अगर हम पहले वाले अंक में से अगर 2 घटा दें तो अगला अंक मिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 20, 21, 22, 23 दिया है। 20 में से 2 घटे 18, 18 पे आता है आर। 21 में से 2 गए 19, 19 पे आएगा एस। 22 में से 2 गए 20 बचा, 20 पे आता है टी। 23 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 पे आएगा यू। तो हमारा आंसर आएगा आर एस टी यू। अब हमारा अगला सवाल है, जैसे देखो जे क्यू एक्स ई दे रखा है, तो जे आता है हमारा 10 पे, क्यू आता है 17 पे, एक्स आता है हमारा 24 पे और ई आता है 5 नंबर पे। एल आता है 12 पे, एस आता है 19 पे, जेड आता है 26 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे। अब हम इन दोनों में संबंध देखना पड़ेगा। हमने देखा कि पहला 10 है, दूसरा इसका 12 है। अगर हम 10 में 2 जोड़ते हैं तो 12। अगला देखते हैं 17 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 19, और 24 में 2 जोड़ते हैं तो 26, और 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7। इस तरह से ये 2 मिले हैं, सब में प्लस में क्या है 2 मिले, इसलिए एम टी एन एल दिया हुआ है। एम आता है हमारा 13 पे, टी आता है 20 पे, एन आता है 14 पे और एल आता है 12 पे। अब हमने अगला अंक देखें तो देखेंगे, देखो कैसे किया हमने। 10 में 2 जोड़े थे, इसलिए 13 में हमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। अगर 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। 13 में 2 जोड़े 15। इस तरह 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 22। 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14। तो हमें 15 पे ओ आता है, 22 पे हमारा वी आता है, 16 पे आता है पी और एन आता है, एन पर आता है, एन आता है 14 पे। तो ओ वी पी एन आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है बी पी टी यू। बी आता है 2 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। अगला देखेंगे सी आता है 3 पे, क्यू आता है 17 पे और यू आता है 21 पे और एक्स आता है 24 पे। अब संबंध इसमें देखेंगे, 2 में अगर 1 जोड़ दिया जाए 3, 16 में 1 जोड़ दिया जाए 17 और 20 में 1 जोड़ दिया जाए 21 और 23 में 1 जोड़ दिया जाए 24। इस तरह सी आता है 3 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पर, एन है 14 नंबर पे और एस है 19 पे। हमने क्या करा, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 पाएगा डी। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 9 पे क्या आता है आई। 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 पे आता है ओ और 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 पे आता है टी। इसलिए हमारा आंसर आएगा डी आई ओ टी आंसर। तो इसमें इसका संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो चौथे से होगा। अब हमारा अगला सवाल है जे पी एस डब्ल्यू। अब जे आता है 10 पे, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे। एल आएगा 12 पे, क्यू आएगा हमारा 17 पे, यू आएगा 21 पे और एक्स आएगा 24 पे। इसमें हम संबंध देखेंगे तो 10 में अगर 2 जोड़ा जाए 12, 16 में 1 जोड़ा जाए 17, 19 में 2 जोड़ा जाए 21, 23 में 1 जोड़ा जाए 24। इसी प्रकार से एम 13, आर 18 पे, एफ 6 पे, टी 20 पे। हमने 10 में 2 जोड़ा था तो 12 आया था, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 पे क्या आएगा ओ। 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 पे आएगा एस। 6 में 1 2, अब देखो 19 में 2 जोड़ा था, इस तरह 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 पे आता है एच। 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 पे आएगा यू। तो हमारा आंसर आएगा ओ एस एच यू। अब हमारा अगला सवाल है जे के एल एम। जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, आई 9 पे, आई 9 पे, आई 9 पे। तो हम इसमें संबंध देखेंगे, अगर 10 में से हमने 1 घटाया तो 9, 11 में से अगर हमने 2 घटाया 9, 12 में से 3 घटाया 9
और 13 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो इसी प्रकार से P 16 नंबर पे, Q 17 पे, R 18 पे और S 19 पे। तो अगर हम 16 में से 1 घटाएं तो 15 पे क्या आएगा O। 17 में से अगर हम 2 घटा दें कितना आएगा, 17 में 2 गए 15 पे क्या आएगा O। 18 में से 3 घटा दें 15 पे क्या आएगा O। और 19 में से अगर हम 4 घटा दें तो 15 क्या आएगा O। तो हम सभी का आंसर आ जाएगा O 4 बार आएगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि O हमारा 15 नंबर के अंक के डिजिट पर आता है।